रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले की एक मां बेटी की जोड़ी ने अनोखी मिसाल पेश की है। सीमा पांडे और उनकी बेटी अनीशा पांडे ने गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियों का निर्माण किया है, जो न केवल प्राकृतिक और एलर्जी फ्री है बल्कि इनमें पौधों के बीज भी लगाए गए हैं। इस नवाचार को और भी खास बनाते हुए उन्होंने यह राखी स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी है। सीमा पांडे ने बताया कि यह राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस बार वह और उनके परिवार की महिलाएं केवल गोबर से बनी राखियां ही अपने भाई को बांधेगी। इन राखियों की कीमत महज 10 से 20 रुपए के बीच है, जिससे यह सस्ती, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाती है। राखियों में लगाए गए बीज रक्षाबंधन के बाद जब राखी को मिट्टी में रखा जाएगा तो उससे पौधे उग सकेंगे। इससे त्योहार का आनंद भी मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण का भी योगदान होगा। अनीशा पांडे का कहना है कि यह पहल आने वाले समय में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भी जरिया बन सकती है। मां बेटी की यह पहल पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति से संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। जी, मेरा नाम अनीशा पांडे है और मैं आदित्यपुर टू सरायकेला खरसावां से हूँ। तो हम यहाँ पे आज गोबर की राखियाँ बना रहे हैं रक्षाबंधन के लिए, जो कि शुद्ध देसी गौ माता के गोबर से बनी हुई है। और इसमें एंटी रेडिएशन गुण भी होता है, जो कि आपको रेडिएशन से भी बचाएगा। और इसमें हम एक बीज भी लगाए हैं ताकि एक बार रक्षाबंधन त्यौहार खत्म हो जाता है तो हम चाइना की राखी और प्लास्टिक की राखियाँ को फेंक देते हैं। कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है। लेकिन ये राखियाँ अगर आप एक पौधे में, गमले में लगा देंगे तो एक बहुत सुंदर सी फूल की पेड़ उग जाएगी, जो कि एक यादगार के तौर पे भी रह जाएगी हमारे पास। तो मैं चाहूँगी कि इस साल आप लोग अपने भाई के कलाई में या राखियाँ बांधें, जो कि एक तरफ से इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, चेंजेस भी लाएगा इन्वायरमेंट में और हमें भी प्रोटेक्ट करेगा। मेरा नाम सीमा पांडे हुआ। मैं आदित्यपुर सरायकेला खरसावां से हूँ, झारखंड में। यहाँ पर गौ माता के गोबर से राखियाँ बनाई जा रही हैं। गौ माता के गोबर से राखियों बनाने का मेन मकसद यह है कि गौ माता को बचाना। गौ माता को बचाने के लिए हम लोग यह गोबर पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दूध तो हर कोई प्रयोग करता है, पर जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे कसाई खाने में दे देते हैं। तो अगर गौ माता के गोबर और गौमूत्र से भी हमें इनकम होने लगे, उनका भोजन का खर्चा निकल जाए, तो हम लोग गौ माता को कसाई खाना में तो नहीं देंगे। तो इसलिए मैं गौ माता के गोबर पे कार्य कर रही हूँ। और ये गौ माता का गोबर का जो राखी है, इसको बनाने का और एक मकसद यह है कि गोबर जो है वो रेडिएशन से बचाता है। तो हम लोग ये जो गौ माता के गोबर की राखियाँ अपने भाइयों की कलाई पे बांध रहे हैं, तो एक तरफ से भाइयों की सुरक्षा के लिए भी हम लोग भी जो कहते नहीं करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो कलाई पे बंध रहा है तो वो भाई जब मोबाइल प्रयोग कर रहा है तो रेडिएशन से बचा रहा है। और दूसरा कि हम लोग जो गोबर का राखी बना रहे हैं, इसमें बीज भी डालते हैं, जिससे कि जब आप रक्षाबंधन में, जब तक आपका बांधने का मन है राखी को, अपने कलाइयों पर बांधे, उसके बाद खोलकर इधर उधर ना फेंकने के बजाय गमले में डाल दे, जिससे कि वह खूबसूरत सा पौधा उत्पन्न होगा, जो कि आपकी बहन का याद दिलाएगा कि हाँ, मेरी बहन इस रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधी थी, जिससे कि यह खूबसूरत पौधा उत्पन्न हुआ है। और इस साल हम लोग गौ माता के गोबर से बनी हुई राखियां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर में जो बहनों के साथ गलत हुआ है, उनका बदला लेने के लिए भाई बनकर मोदी जी आगे आए और सहयोग किए। इसके लिए हम लोग उनको भाई बनाने के रूप में उनको गौ माता के गोबर से बना हुआ राखी उन तक भेजा जा रहा है। धन्यवाद।